तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका नेक्स्ट लेक्चर है। जो आज हमारा टॉपिक है वो है फोर्स बिटवीन टू चार्ज फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर जब वीडियो में डाला जाएगा वहाँ टाइप करके डाला जाएगा फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। यहाँ पॉजिटिव लिखा गया है, पोजीशन वेक्टर है। ओके, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपने जो मैं डायग्राम यहाँ ड्रा कर रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देना है। यहाँ भी डायग्राम बनी हुई है लेकिन आपको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसमें एक कंसेप्ट है जो नया कंसेप्ट यहाँ यूज़ होगा, जो 11th में आप पढ़ के आए हैं वो आगे मैं बताता हूँ आधे वीडियो के बाद। ठीक है, अब ध्यान देना है, जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, ये आपका आ गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये आपका आ गया क्या, जेड एक्सिस, और ये आपका पॉइंट ओ ओरिजिन आ गया। ठीक है, इधर ध्यान देना अब अच्छे से। सॉरी, एक आपका पॉइंट है ए पॉइंट, इसको इधर रख लेते हैं, ध्यान दें। और एक पॉइंट है आपका बी पॉइंट, इसका नाम रख लिया ए पॉइंट, इसका नाम रख लिया बी पॉइंट, ध्यान देना। और इसके ऊपर चार्ज, इस पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर चार्ज है आपका कौन सा, Q1। बी पॉइंट के ऊपर चार्ज है आपका Q2। ठीक है, इस तरह का आप पीछे पढ़ के आए हैं, ध्यान देना। दो इक्वल चार्ज लिए हैं, एक का नाम है Q1, दूसरे का नाम है Q2। किस पॉइंट पर रखे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर। जो Q1 है उसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, क्या, R1 वेक्टर। और जो Q2 है उसका पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से R2 वेक्टर। ठीक है, अब इधर ध्यान देना, अगर Q1 वाला किसको फोर्स लगाएगा, किसको, Q2 को, किस तरफ जाएगा, इस तरफ। फोर्स का नाम पढ़ के आए हैं आप, कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। एफ वेक्टर, फोर्स मतलब मार, किसको पड़ रही है, Q2 को, मार कौन रहा है, Q1। तो क्या आएगा, एफ वेक्टर 2 1। तो इसका एफ वेक्टर 2 1 का मतलब था फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ओके, उसके बाद जब वो Q1 से Q2 टू टूर के आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, R1 से कहाँ तक, R2 से। आपका एक यूनिट वेक्टर रहेगा क्या, आर कैप 1 2। आर कैप 1 2 का मतलब यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2। अगर Q2 वाला मारेगा किसको, Q1 को, इस डायरेक्शन में फोर्स एफ वेक्टर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 2, कहना मतलब किसको मार पड़ रही है, Q1 को, और मार कौन रहा है, Q2। एफ मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। और आपका एक यूनिट वेक्टर जब Q2 वाला मारने जाएगा किसको, Q1 को, कहने मतलब Q2 वाला फोर्स लगाने जाएगा किसको, Q1 को, तो आपका एक यूनिट वेक्टर आएगा क्या, यहाँ इस यूनिट वेक्टर के नाम यहाँ लिख रहा हूँ, आर कैप 2 1। आर कैप 2 1 क्या होगा, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1। यहाँ कुछ चीज़ें हमने लिखनी ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना, हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2, किस पॉइंट पर रखे हुए हैं, ए और बी। एक कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा, एक्स वाई जेड ओ, या ओ एक्स वाई जेड, ओ एक्स वाई जेड। जो Q1 है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1। Q2 है उसका पोजीशन क्या है, R2। आर कैप 1 2 क्या है, यूनिट वेक्टर कहाँ से, Q1 से Q2। आर कैप 2 1 यूनिट वेक्टर कहाँ से, Q2 टू Q1। क्लियर, यही डायग्राम है, यहाँ डायग्राम बनाई हुई है, ध्यान दे अच्छे से, फिर से यहाँ समझा रहा हूँ। ये आपका एक्स वाई जेड ओ, ये आपका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर। ये पॉइंट आपका ए, इसके ऊपर चार्ज Q1, ये पॉइंट बी, इसके ऊपर चार्ज क्या आपका Q2। जब Q1 वाला फोर्स लगा रहा Q2 को, एफ वेक्टर 2 1, और यूनिट वेक्टर आपका आर कैप 1 2। जब Q2 वाला फोर्स लगा रहा है Q1 को, एफ वेक्टर 1 2, और यूनिट वेक्टर आपका क्या, आर कैप 2 1। क्लियर, तो इधर ध्यान देना यहाँ से। और आपको फोर्स निकालना तो आता ही है, ये फोर्स निकालना आता ही है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान देना, अगर मुझे एक फोर्स निकालनी है, कौन सी, एफ वेक्टर 2 1, तो किसके बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपान, यहाँ थोड़ी सी चेंज है, हम डिस्टेंस का स्केयर लिखते थे लेकिन यहाँ डिस्टेंस क्या है A से B, यहाँ डिस्टेंस क्या है A से B। जब Q1 वाला फोर्स लगा रहा है Q2 को तो यहाँ आएगा AB वेक्टर और उसका क्या स्केयर और साथ में R कैप, कौन सा आएगा बोलो R कैप 1 2, R कैप 1 2। तो यहाँ AB आया है, इसको एक्सप्लेन किया जाएगा आगे, तो ध्यान देना। सपोज दैट टू इक्वल चार्ज, कौन कौन सा Q1 और Q2 सिचुएटेड एट पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली इन अ कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, बहुत ही आसान। लेट R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर, आपको बताइए ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है। R1 वेक्टर, R1 मैंने 1 2 लिख दिया, ये R1 वेक्टर, ये इसके ऊपर ऐसे करना होता है, डैल बनानी थी ये। ठीक है, R2 वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर, पॉजिटिव नहीं है, पोजीशन वेक्टर है ये, ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2। The R cap 21 is a unit vector directed from Q2 to Q1 and R cap 12 is a unit vector directed from Q1 to Q2। पहला Q2 से Q1 है और दूसरा R cap 12 डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 से Q2। क्लियर? अब इधर ध्यान देना है। अब जो फोर्स निकाली है हमने, ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 इज गिवन बाय, जो फोर्स आई है हमारे पास F वेक्टर 21 किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या भाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है लेकिन इस बार डिस्टेंस की जगह मैंने क्या लिखा है, डिस्टेंस की जगह क्या लिखा मैंने अभी पीछे भी समझाया, क्या लिखा है AB वेक्टर स्क्वायर और R कैप 1 2 और इक्वेशन आपकी क्या बनी फर्स्ट, ये वाली इक्वेशन ध्यान देना। अब वहाँ ये मैं उस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ, ये ऐसे, ये था आपका Q1, ये था आपका क्या Q2, ये था आपका A और ये था आपका क्या B। जो Q1 चार्ज था उसका पोजीशन वेक्टर क्या था R1 वेक्टर। मैं थोड़ा उसी डायग्राम के ऊपर ले चलता हूँ आपको, ठीक है, इधर ध्यान देना, उसी डायग्राम के ऊपर ले चलता हूँ, यहाँ ऊपर समझाता हूँ मैं। A से वो B जा रहा था, मुझे फाइंड करना है आपका क्या AB वेक्टर, क्या AB वेक्टर। A से B जा रहा है, इनिशियल कौन सा आपका A, फाइनल कौन सा आपका B। A के लिए पोजीशन वेक्टर क्या है आपका R1 वेक्टर, B के लिए पोजीशन वेक्टर क्या है R2 वेक्टर। AB वेक्टर का मतलब जब हमने AB वेक्टर फाइंड करना तो वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और इसी को हम लिख सकते हैं R वेक्टर 1 2, क्या लिख सकते हैं R वेक्टर 1 2। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, ध्यान देना, इसके ऊपर ध्यान देना। जो ए बी वेक्टर है वो मुझे फाइंड करना है, ए से बी, वो कहाँ से जा रहा था ए से बी जा रहा था, इनिशियल पॉइंट आपका कौन सा है ए और फाइनल पॉइंट कौन सा आपका बी। तो क्या होगा जब हम ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे तो होगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल आपका कौन सा आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और इसी को हम लिख सकते हैं R वेक्टर 1 2, R वेक्टर 1 2 को ही हम लिख सकते हैं आपका R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो अब ध्यान देना आगे, ये फोर्स लिखी हमने, ये फोर्स इक्वेशन नंबर 1। अब एक चीज़ आपको मैं 11th में आप पढ़ के आए हैं, ठीक है, वो कंसेप्ट यहाँ यूज़ होगा, यहाँ तक ये बहुत आसान है लेकिन वो जो कंसेप्ट यूज़ होगा बहुत ही आसान। तो क्या हम ए बी वैक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए बी वैक्टर किसके बराबर, किसके बराबर R2 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर, और कहने का मतलब R वैक्टर 1 2, इसका मतलब ए बी की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ और ए बी की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ। ए बी की जगह मैं R वेक्टर 1 2 भी लिख सकता हूँ या उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो अब जब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे किसके अंदर, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो ध्यान दें अच्छे से, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, ए बी की जगह क्या आ जाएगा आपका R वेक्टर 1 2, और R वेक्टर 1 2 किसके बराबर है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्यों, क्योंकि हमने ए बी फाइंड किया फाइनल माइनस इनिशियल, और किसके बराबर ए बी वेक्टर ही यही वेक्टर है आपका R वेक्टर 1 2। तो जिसके जैसे हम इसको पुट करेंगे किसके अंदर, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो ध्यान दें, तो क्या आ जाएगा आपका F वेक्टर 2 1 किसके बराबर, ध्यान दें ये थोड़ा सा यहाँ से कंसेप्ट है, ये बहुत ही आसान है,
1/4 Q1 Q2 अपान क्या आ जाएगा, आर वेक्टर 1 2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और साथ में आर कैप 1 2, ठीक है। और ये आपकी इक्वेशन बन गई क्या, सेकंड, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी क्या बन गई, सेकंड। अब ध्यान देना, मुझे ये चीज़ फाइंड करनी है, आर कैप 1 2, ठीक है। ये चीज़ फाइंड करने से पहले मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, 12th में आप पढ़ के आए हैं, और आपकी इक्वेशन ये यहाँ से बता देता हूँ। एफ वेक्टर 1 2 किसके बराबर, 1/4 Q1 Q2 अपॉन ए बी मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड स्क्वायर और आर कैप 1 2। ए बी किसके बराबर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, कहने मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और किसके बराबर, R वेक्टर 1 2। इसको पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में, तो ए बी की जगह आपकी ये वैल्यू आ गई, बाकी सारा वही, और इक्वेशन आपकी क्या बन गई, सेकंड। और इस चीज़ को फाइंड करना है, ठीक है। और ध्यान से भाई 11th में आप पढ़ के आए अच्छे से, यही चीज़ मैं समझाने वाला हूँ। अब ध्यान देना, आप 11th में यूनिट वेक्टर पढ़ के आए हैं, दो तरह का लिखा गया था। एक तो आर वेक्टर किसके बराबर होता है आर इंटू आर कैप, आर इंटू बीच में मल्टीप्लाई होता है आर कैप, या इसका मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं एक चीज़। अब इधर ध्यान देना, ऐसे आर वेक्टर किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर और साथ में आर कैप, ठीक है। जैसे किसी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ध्यान देना, आर वेक्टर किसके बराबर, मैग्नीट्यूड का जब भी हम वेक्टर लेते हैं, वेक्टर का कभी मैग्नीट्यूड लेते हैं वेक्टर, तो उससे जो वेक्टर है वो हट जाता है, तो क्या आ जाएगा, आर और साथ में क्या, आर कैप। अगर आपने ए की फॉर्म में पढ़ा होगा, ए वेक्टर किसके बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और साथ में ए कैप, इसको बोलते हैं कैप वाले को, टोपी वाले को, जब आपने 11th में पढ़ा होगा, जिससे भी आपने पढ़ा होगा उसने बताया होगा, ये होता है यूनिट वेक्टर। और जब भी किसी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वेक्टर उसके ऊपर से हट जाता है, तो ए वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, ए कैप। क्लियर, यही कंसेप्ट यहाँ लगेगा, ठीक है। यही कंसेप्ट, कोई वेक्टर किसके बराबर होता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में कैप, चाहे इस तरह से लिखो या इस तरह से, एक ही मतलब है, इस तरह से लिखो या इस तरह से, एक ही मतलब है। यहाँ कैसे लगेगा, अब ध्यान से, मुझे क्या निकालना है, आर कैप 1 2 फाइंड करना है, जो मैंने सर्कल किया इक्वेशन नंबर सेकंड में। ध्यान दे, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, क्या मुझे क्या फाइंड करना बच्चा, ये फाइंड करना है। और ध्यान देना, अब ध्यान देना अच्छे से, बस यही कंसेप्ट है, बाकी बहुत आसान, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, नाउ आपका जो आर वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 2, ये आर वेक्टर है, किसके बराबर था, फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर, अब ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, अगर मैं इस पूरे को मान लूं, ये एक है, R वेक्टर है, लेकिन दिख तो रहा है, ठीक है, क्या, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो ये किसके बराबर होगा, ध्यान देना, अगर ये पूरा R वेक्टर है, लेट अस सपोज दैट R वेक्टर है, तो R वेक्टर किसके बराबर होगा, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में R कैप, ठीक है। सेम इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, सेम इसके ऊपर, अगर मैं लेट अस सपोज ये R वेक्टर है, तो क्या होगा, R वेक्टर किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर और साथ में आर यूनिट वेक्टर उसका आर का, ठीक है। अब आपको बताइए, ये आर तो है नहीं है, क्या है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इस पूरे वेक्टर का, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर और साथ में यूनिट वेक्टर R कैप 1 2, और R कैप 1 2 का मतलब ही यही होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब मुझे R कैप निकालना है, ये कहाँ आ जाएगा, इसके डिवाइड में, ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, R कैप 1 2 किसके बराबर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यही मुझे फाइंड करना था, ठीक है, यही मुझे फाइंड करना था। और इसको कहाँ पुट करूँगा, इक्वेशन सेकंड में, कहाँ पुट करूँगा मेरे बच्चा, इक्वेशन सेकंड में, ये यहाँ यहाँ पुट करूँगा, तो क्या आ जाएगा, ये देखिए इधर बता रहा हूँ, यहाँ भी समझा रहा हूँ। नाउ आर वेक्टर 1 2 किसके बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ
R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और इसको मैंने माना ये सिर्फ क्या है, R है नहीं है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये वेक्टर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड साथ में उसका क्या यूनिट वेक्टर, ये फाइंड किया। तो ये वाली टर्म इसके डिवाइड में चली गई, यहाँ आ गया, और R कैप 1 2 किसके बराबर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। देयरफॉर इक्वेशन सेकंड बिकम, तो आपकी इक्वेशन सेकंड ये थी, F वेक्टर 2 1 किसके बराबर आया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर क्या है 1, बेस सेम पावर ऐड, तो कितना हो जाएगा, बेस सेम पावर ऐड 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा F वेक्टर 2 1 किसके बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब और इनटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये हमने उस फोर्स के लिए फाइंड किया जो Q2 के ऊपर एक्ट कर रही थी, Q2 के ऊपर, और कौन लगा रहा था Q1। अगर हमें फाइंड करना हो जो Q1 के ऊपर और लगा कौन रहा होगा Q2, तो क्या आ जाएगा बताएं जरा, क्या आ जाएगा। अगर पहली वाली में F वेक्टर 2 1 में यहाँ क्या है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है, तो दूसरी वाली में उल्टा हो जाएगा आपका, जब हम होंगे क्या F वेक्टर 1 2 किसके बराबर हो जाएगा, वो होगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इस चीज़ को मैं आपको समझा भी देता हूँ डायग्राम से, ठीक है, इधर ध्यान देना। अगर मैं यहाँ चलूँ, जब पहले हम A से B आए थे, अब अगर हम B से A जाएंगे तो इनिशियल कौन सा होगा R2 वेक्टर, और फाइनल कौन सा होगा R1 वेक्टर। तो क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आ जाएगा R1 वेक्टर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, सिमिलरली द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 इज गिवन बाय, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान दें क्या आ जाएगा, बिल्कुल आसान, सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हैं, इसको हम फाइंड कर सकते हैं, क्या आ जाएगा F वेक्टर 1 2 सेम फोर्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, सिर्फ आएगा क्या, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए, F वेक्टर 1 2 किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब इनटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। तो ये सेम, तभी हमने इसके लिए सेम, हम इसके लिए पूरा लिख सकते हैं, पूरा फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाएगी, इसलिए इसको फाइंड हमने नहीं किया है। क्लियर। इसके नेक्स्ट जो हम कल पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही, ठीक है। थोड़ा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे आपका न्यूमेरिकल, इसको दो तरीके से इस न्यूमेरिकल को समझाया जाएगा कल आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है, अच्छे से, कि क्योंकि कोई भी आपका न्यूमेरिकल रह ना जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।